हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनोग्लाइकोसाइड का फार्माकोलॉजी। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, इससे पहले हमने अमीनोग्लाइकोसाइड का मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस कर लिया। तो गाइस, हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका सार एंड मोड ऑफ एक्शन डिस्कस किया था। तो गाइस, इसको हम इसके फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस, अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो एक बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स होता है जिसका यूज़ हम एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के से जो भी इन्फेक्शंस होती है, जो भी डिसीज होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स को हम बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देता है, उसकी ग्रोथ को इनिबिट नहीं करता है, उसको डायरेक्टली ही ये किल कर देगा। गाइस, हम अमीनोग्लाइकोसाइड को हम इंट्रावेनियस रूट से एंड साथ साथ इसको हम ओरली भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और साथ साथ हम इसको टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई एंड एयर ड्रॉप्स के फॉर्म में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वॉस्कमैन एंड उसके कलीग्स के थ्रू 1944 में। ठीक है, तो ये सबसे पहला अमीनोग्लाइकोसाइड है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो गाइस, ये है अमीनोग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर। तो गाइस, आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री हो या फार्माकोलॉजी, इसका स्ट्रक्चर जो है आपको बनाना कंपलसरी है। तो ये आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प करती है। तो गाइस, आप इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बना सकते हो। हमने काफ़ी अच्छे से इसको यहाँ पे बना के आपको। तो अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। तो गाइस, अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को पेनेट्रेट करता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस के थ्रू। देन वो जो है उसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है। देन वो राइबोसोमल 30S सब यूनिट के साथ बाइंड होता है एंड जो हमारा tRNA होता है उसको साइट ए में बाइंड होने से इनहिबिट करता है, जिसके कारण mRNA में जो भी जेनेटिक कोडॉन्स होती है उसमें मिस रीडिंग हो जाती है, जिसके कारण इनकरेक्ट अमीनो एसिड जो है वो उस पर पेप्टाइड चेन पे जाके वो बाइंड हो जाती है, जिसके कारण जो प्रोटीन सिंथेसिस वो इनिबिट हो जाएगी क्योंकि इनकरेक्ट अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड चेन पे बाइंड हुआ है और हमको यहाँ पे फिर बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट जो है वो मिलता है। तो ये है इसके मोड ऑफ एक्शन अमीनोग्लाइकोसाइड्स के। देन अब हम देखते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये जो हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू ये एब्जॉर्ब नहीं होते, जिसके कारण हम इसको इंट्रामेस्कुलर रूट से या इंट्रा सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के थ्रू इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है एंड इसका कोई भी सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है एंड ये जो है यूरिन के थ्रू अनचेंज फॉर्म में ये एक्सक्रेट हो जाता है। तो गैस, ये है इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। देन अब हम देखते हैं इसके थेराप्यूटिक यूज़। तो हमारा जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होता है उसका हम जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो भी सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, जो भी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू में कोई भी इन्फेक्शन होता है, बोन्स में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। सेप्सिस मतलब जो हमारा बॉडी जो है किसी भी इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स हो करता है तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेप्सिस। ऑक्यूलर इन्फेक्शंस में भी इसका यूज़ किया जाता है ना। ओटाइटिस में मतलब जो ईयर्स में मतलब इन्फ्लामेशंस हो जाती है तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ना। एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये है इसके थेरेप्यूटिक यूज़। देन गाइस, अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड के साइड इफ़ेक्ट को याद करने का एक अच्छा तरीका है पोन्स। ठीक है, तो पोन्स मतलब यहाँ पे पी का मतलब हो गया पैरालिसिस, ओ मतलब हो गया ऑटोटॉक्सिसिटी, एन का मतलब हो गया नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड एस का मतलब हो गया स्किन रैशेस। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट को याद रख सकते हो गाइस। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में पूछे ही जाते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसको हम जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती है, ठीक है, या कोई भी वाटर टॉक्सिसिटी अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसको हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और कोई भी टॉक्सिक ड्रग के साथ मतलब किसी भी अदर ड्रग के साथ जो है ये टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स हो करता है, जैसे कि फुरासेमाइड्स हो गया। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि वैंकोमाइसिन्स, तो उसके साथ नहीं दे सकते हम। ठीक है, किसी भी एल्डर पेशेंट्स को नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिसको किडनी डिसीज है उसको भी इसको नहीं दिया जा सकता। तो ये हैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब देखते हैं हम इसके ड्रग इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पेशेंट जो डायरेटिक डायरेटिक का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो डायरेटिक्स है जो इसकी
ऑटोटॉक्सिसिटी और उसकी जो न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसके चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो इसका यूज़ हम जो है डायरेटिक्स के साथ नहीं कर सकते हैं। एंड जो भी एनेस्थेटिक्स हो गया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हो गया, ठीक है, तो ये जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो गया एंड पैरालिसिस को बढ़ाते हैं, तो उसके साथ भी इसको नहीं दिया जा सकता। जो भी हमारे एनेस्थेटिक एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है दो डायरेटिक्स एंड एनेस्थेटिक्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, तो इसके साथ हम अमीनोग्लाइकोसाइड का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। सो गाइस, आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।